अच्छा, बांग्लादेश में अब क्या हो रहा लगता है आपको? प्लीज एनालाइज सर द बांग्लादेश सिनेरियो। बांग्लादेश जो फिर एक डेंजरस गेम खेल रहा है सर। अगर उनका फॉरेन मिनिस्टर ये कहे कि मैं चाइना को बोलूंगा तीस्ता में, हम चुप नहीं रहेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ 400 किलोमीटर का जो ये दरिया, 315 से 416 किलोमीटर के बीच में लेंथ है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आप नापते हो सिक्किम से। जितना डैमेबल एरिया है जहाँ पे कुछ किया जा सकता है वो हमारे पास है। 6 तो हमारे तीस्ता डैम है उसके ऊपर, उसमें से एक डैमेज भी हुआ था रिसेंटली। इनके पास जब एंटर करता है तो वो पूरा प्लेन है। तो पहले उन्होंने बड़ा पॉजिटिव दिया कि ठीक है जी, टीएमसी वाले नहीं करने दे रहे थे, अब हमें उम्मीद है कि बीजेपी के आने के बाद तीसरा का मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो उनका फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा, अनलेस अनटिल वो ए जनरेटेड मैसेज है जो उसने बोला कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते और अब हम जाएंगे चाइना के पास। में चाइना करेगा क्या? चाइना क्या करेगा? तीस्ता में चाइना का क्या लेना देना? वो ही और जहां करेगा तक सर ब्रह्मपुत्र पे उसको जो डैम बनाना था वो बना ही रहा है। वो बनाता रहे, उसका पूरा और ये तो है, ब्रह्मपुत्र का पानी हमारा उसकी अपना है। औकात नहीं है कि ब्रह्मपुत्र का पानी डाइवर्ट कर सके, तो वरना वो भी कर लेता वो। बिल्कुल सर, ये वही करेगा जो हमने खुद इनको आई थिंक 2022 में कब ऑफर किया था कि तुम्हारी ड्रेजिंग ब्रेजिंग हम कर देते हैं ताकि पानी आपकी थोड़ा रिटेंशन हो जाए, थोड़ी इरिगेशन सिस्टम ठीक हो जाए। उनका मिट्टी भरी हुई है, तो चाइना से यही करवाएंगे। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना को ही बुलाते हैं ड्रेजिंग करने के लिए या उसकी टेक्निकल हेल्प लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर क्या है कि चाइना हमारे बड़े पास आके बैठ जाएगा, सो कॉल्ड चिकन नेक के पास। और वो एक एक वो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। पर क्या बांग्लादेश ये एक अच्छी गेम खेल रहा है, नोइंग वेरी वेल कि चाइना क्या करता है बाद में। और जो चाइनीज इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस हमने सीरिया में भी देखी, हमने अभी ईरान में भी देख ली, और हमने कम्बोडिया में भी देख ली, और हमारे यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर में देखी। तो क्या वो एक बेस्ट चॉइस के लिए जा रहा है? जब इलेक्शन हुआ था ना सर, नई गवर्नमेंट आई थी, तो तब जब बात चली थी तो मैंने कहा था कि ठीक है, ये गवर्नमेंट वो बदमाशी ये बंदा नहीं कर सकता जो पहले करता था। लेकिन हम ध्यान रहे कि जमायत का बहुत बड़ा होल्ड है, पार्लियामेंट के अंदर भी इनके जमायत की काफ़ी सीट्स हैं, आई थिंक 77 और 90 कुछ इतनी थी ना। तो ये हर चीज़ कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाफ स्टांस लेता जाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देने के बाद कि हम भारत के साथ अभी नई गवर्नमेंट आ गई है तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। तो स्पोक्स पर्सन वर्सेस फॉरेन मिनिस्टर, ऊपर से पाकिस्तानी डेलीगेशन इनके पास आ रहा है। तो ये एक डेंजरस गेम फिर खुल गई है सर। और ये हमारा ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है, ये भी इनको पूरी समझ है कि बे ऑफ बंगाल वैसे हमारा अपना बैकयार्ड है, कल को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आने के बाद तो बिल्कुल इनकी तो बिल्कुल ही नस, मलाइका स्ट्रेट तो बाद में बंद करेंगे, इनको ब्लॉकेट करने के लिए ऊपर जाने की जरूरत है, नीचे से ब्लॉकेट कर लेंगे अपने छोटे साउथ से ही। तो बांग्लादेश आई थिंक एक एक डायलमा भी है उनको सर, क्योंकि उन्होंने जिनकी जो करतूतें हैं जो उन्होंने किया है हिंदुओं के साथ, और एंटी इंडिया रोटरी खड़ा किया, और बहुत प्रेजेंस है सर जमायती की है, तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक लिमिटेशन है कि उसके उसके आगे वो भी नहीं जाएगा भारत के साथ नॉर्मलाइज होने में। तो ऐसे में मुझे लगता है सर कि फिर अगर चाइना को आप इनवाइट कर रहे हो या पाकिस्तानियों को इनवाइट कर रहे हो, तो ये देश तो बर्बादी के निशान है ना सर। अगर आप अपने सिक्योरिटी को या डिफेंस को या अपने इवन प्रॉक्सी वाला जो, जैसे उसने कहा था फील्ड मार्शल ने कि ईस्ट से आएगी थ्रेट भारत के ऊपर, अगर आप उस गेम खेलने में लग गए तो फिर आप अपनी बर्बादी कराओगे। हमें इरिटेट करेगा सर, अगर ये नहीं सुधरा तो हमें इरिटेट करेगा, और इस इरिटेंट का इलाज फिर किसी ना किसी लेवल पे हमें करना पड़ेगा। अभी तक तो क्या है कि हम लोग भी इलेक्शंस के चक्कर में, वो ठीक किया था सरकार ने, वेट किया था कि ठीक है, लेकिन ऐसे वाले स्टेटमेंट देना, अगर चाइना को ये दे देते हैं सर तीस्ता में ड्रेजिंग का काम दे देते हैं, वो जो एयरपोर्ट है हमारे ऑफ कोर्स वो चिकन नेक के ऊपर तो नहीं है, उसके लाल मुनीरहाट, लालमनी घाट वाला, तो फिर क्या है कि फिर एक थ्रेट हमारे लिए पैदा होती है। हम उसको ये नहीं कह सकते हमें परवाह नहीं करनी, तो उसका फिर देखेंगे क्या करती है सरकार, कैसे उसको करती है सर। पर ये गलत रास्ते पे चल रहा है बांग्लादेश सर, ये ठीक नहीं है, सुसाइडल है। आज आप सिंदूर की वर्षगांठ है। कहाँ से बधाई हो सर, शुरू हुआ था। आपको भी बधाई हो। उस दिन जब आप ढूंढ रहे थे फोन मेरा बंद था, और आई थिंक आदि का भी बंद था उस दिन रात को। और मैं देख रहा हूँ कि ये तो DGISPR कह रहा है, a little while ago, the Indian DGMO and senior officers, they did a press briefing. First of all, why are they speaking in English? अच्छा, सही है। आप लोग जो है, अब आप सिंदूर कहते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं और बात अंग्रेजी में करते हैं। ISPR वाले ने पकड़ लिया।
बहुत बड़ी गलती कर दी हमने सर। पर एक बात बड़ी अच्छी है सर, अभी भी देखो हमारे वो कीड़ा इधर, आज प्रेस जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, आज आकर ना लोगों को यही जानना है कितने जहाज गिरे, मतलब आज आकर लोगों का फोकस वहीं पे था। कुछ तो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए ऑफ कोर्स, पर देयर इज अ लेडी हु वाज इंसिस्टिंग की, तो आई थिंक डीजी एयर ऑपरेशन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई ऐसा है कि फीडबैक तो हम देंगे नहीं, कोई भी देश अपने दुश्मन को फीडबैक नहीं देता। तो आई थिंक हमें भी थोड़ी मैच्योर होके, अभी तक 1 साल में भी अगर समझ नहीं आई तो फिर कब आएगी आगे? आप प्रेस वालों से मैच्योरिटी का एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर प्रेस वालों में मैच्योरिटी होती तो हमारी यूट्यूब कैसे चल रही होती? सही बात है। तो वही है ना सर, हर बुरे काम का कोई ना कोई अच्छा नतीजा नहीं, उनकी उनकी बेवकूफियों का नतीजा यहाँ आ रहा है। बांग्लादेश की बेवकूफियों का रिजल्ट पश्चिम बंगाल में फेवरेबल आया, तो हाँ सर, हर चीज का एक पॉजिटिव फॉलो आउट भी होता है, जितनी मर्जी नेगेटिव हो वो। तो पर ठीक है, पर अच्छा किया जो हमारे आए, और आज आईडीएस से भी एक जनरल साहब आए, तो शोइंग कि हाँ हमारा जो एक क्या कहते हैं ना, इंटर सर्विसेज जो रिलेशनशिप है या थिएटराइजेशन चल रही है उसकी जो स्टेप है, तो अच्छा लगा कि चलो यू हैड समबडी कमिंग फ्रॉम इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो अच्छा है। हाँ, और जनरल घई ने काफी मजे भी लिए। हमारे वो नेवी वाले जो है वो जी। एडमिरल प्रमोद, वो तो खैर ही इज नेक्स्ट लेवल। वो तो वेट ही कर रहे हैं अभी, बोल ही दिया अभी 10 तारीख को हमने भी मारा था, 10 तारीख को तीनों, उन्होंने बोला 10 तारीख को हम भी थे साथ में, जब 11 एयरफील्ड उड़ाए गए इनके, उस दिन नेवी आल्सो पार्टिसिपेटेड। इन एनी केस सर, पहले भी इंटेलिजेंस में भी जो पहले टारगेटिंग हुई पहली रात में, उसमें नेवल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी अपने अपने सेंसर है ना सबके पास सर। और एक अच्छी बात उन्हें लगी, उनको जब पूछा गया कि आपको एयर डिफेंस कैसे करेंगे समुद्र में, तो उन्होंने ये कहा कि जो थ्रेट है वो समुद्र के नीचे से आएगी, उसको तो हम देख लेंगे, जो ऊपर से आने वाली है जो एयरफील्ड से, तो हमारी सिस्टर सर्विसेज हैं जो उसको टेक केयर कर लेंगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि ओपनली आप एक दूसरे को इतना दे रहे हो। जब और जब इन्होंने डीजी एयर ऑपरेशन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एयर डोमिनेंस साबित हुई है, और एयर डोमिनेंस में सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं है, बिकॉज ये देखिए ना सर, पहले 9 जो टारगेट्स उड़े हैं उसमें 7 आर्टिलरी ने उड़ाए, ग्राउंड फोर्सेज ने। तो वो कॉन्फिडेंस भी था प्लानर्स में कि जिस एक्यूरेसी से एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट फायर करेगा बावलपुर में, मृदके में, उसी एक्यूरेसी के साथ बाकी सारे पीओजे के जितने टारगेट्स उड़ा देंगे आर्टिलरी वाले। तो इट शोज। और किसी ने ये भी पूछा ना बीच में, किसी ब्रह्मोस बड़ी महंगी है। अरे यार क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब ब्रह्मोस को घर रख दो और ड्रोन बना लो, ब्रह्मोस है सर। और जब उसने कहा ना कि कोई भी सेंचुरी सेफ नहीं है, वो इसलिए कि हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर टच करती हुई ब्रह्मोस है, तो छुप के देख लो। तो वही मैच्योरिटी वाली बात आती है सर, आपका सही कथन है कि एक्सपेक्ट क्यों करना, बट अच्छा था।